हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी 2.5 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के। 2.4 वाला हम लोगों ने अभी कल किया था, अब हम लोग करते हैं आज 2.5 को। तो देखते हैं 2.5 कहता क्या है। देखिए सबसे पहले ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल एज 10% वेट बाय वेट। W/W का मतलब होता है वेट बाय वेट। अब पढ़े होंगे कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक टर्म पढ़ाया जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। पहले यहां तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको जो सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज का वाटर के साथ है और उसमें जो ग्लूकोज का अमाउंट दिया है वो 10% वेट बाय वेट दिया। जब ऐसा क्वेश्चन हो, आपको सॉल्यूशन का वेट ना दिया हो, सिर्फ ग्लूकोज का वेट बाय वेट परसेंटेज में दिया हो या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिया हो, तो आप सीधे इस फार्मूले पे आते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले पे आते हैं। जब हमको सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया जाता है तो हम लोग इसकी थ्योरी पे आते हैं। इसकी थ्योरी ये कहती है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के वेट में कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, उसको हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। तो सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है तो हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 100 ग्राम। तो अब हम लोग निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट। क्या निकालते हैं? सॉल्यूट। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमको दिया गया क्वेश्चन में 10% में दिया गया 10 और यहां पर वेट लिखते हैं और यहां पर 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, यानी वेट ऑफ ग्लूकोज आ गया। कितना आ गया भाई? आ गया है हमारे पास 10 ग्राम। निकल गया यहां से, हमको सॉल्यूट का वेट निकल गया। अब सॉल्वेंट का वेट क्या होता है? तो क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास 100 है, सॉल्यूट 10। अब यहां पे हमको सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा हमारे पास 90 ग्राम। हमने निकाल लिया बहुत ही इजीली तरीके से कि सॉल्यूट का वेट कितना है 100 ग्राम। सॉरी सॉल्वेंट का वेट है हमारे पास 90 ग्राम। अब यहां पे देखिए एक चीज समझने वाली है, जब भी क्वेश्चन है कभी भी आपको परसेंटेज में दिया हो, यानी परसेंटेज के टर्म में वेट बाय वेट दिया हो या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो और उसके साथ सॉल्यूशन के वॉल्यूम या सॉल्यूशन के वेट का कहीं पर जिक्र ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो परसेंटेज होता है वही सॉल्यूट का अमाउंट होता है। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। देखो यहां पे मैंने निकाल के चेक किया, पिछले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं हमने वहां भी चेक किया हुआ है। अब यहां पे क्या था, सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं दिया था, सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया था, सॉल्यूट का ही वेट दिया था और हमने बहुत ही इजीली तरीके से निकाल लिया, सॉल्यूट का वेट निकल गया। अब आते हैं, सबसे पहले हमको पूछा है मोलैरिटी क्या होगी। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लिया। अब उससे पहले हमको वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो n इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब आते हैं वेट कितना हमको दिया, निकल गया है 10। अब आते हैं मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कार्बन का होता है वेट 12, 6 टाइम है, यहां पे 6 लिखा है मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, कार्बन कितना वेट होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस ऑक्सीजन का वेट होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। आप सॉल्व करेंगे 180 आएगा। कितना आएगा? 180। तो यहां पे 180। उसके बाद इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1/80। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.55 मोल। सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा 0.55 मोल। ये आ गया सॉल्यूट का मोल।
अब हमको निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे स्मॉल एम, क्योंकि मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किससे, कैपिटल एम से। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए मोलैरिटी की यहाँ पे हम लोग मोल 0.55 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 90 मल्टीप्लाई बाई 1000। अगर इसी फार्मूले में यहाँ पर केजी होता तो यहाँ पे हम लोग 1000 का जिक्र नहीं करते, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे ये कट गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5.55 अपॉन 9। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 0 डेसिमल लगाएंगे तो 9 का 6 टाइम जाएगा, उसके बाद 1 टाइम, तो 1 के आसपास क्या आ जाएगा मोल पर केजी। यहां तक आप सॉल्व कर लें, उसके बाद हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी निकालने के लिए। इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन का दूसरा टर्म कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से। काई ऑफ सॉल्यूट का निकाले तो फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है हमारे पास फार्मूला। अब मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमको क्वेश्चन में मालूम है, लेकिन क्या मोल ऑफ सॉल्वेंट हमको मालूम था, नहीं मालूम था, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट इसको N2 कर दें। अगर मोल ऑफ सॉल्यूट को N1 से रिप्रेजेंट करें, इसको N2 से रिप्रेजेंट करें, तो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इसका कितना था 90 था, और यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट H2O को हम लोग कितना कर दे 18, तो डिवाइड करें 6 आएगा, कितना आएगा, सॉरी यहां। अब यहां पे देखें तो यहां पे 90, यहां पे 18, डिवाइड करें तो इसको आएगा 6 मोल आ गया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएं तो यहां पे हमको मोल आया था 0.55, कल हम पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया था देखो, और यहां पे 6 प्लस 0.055 डिवाइड करें तो 0.055 डिवाइडेड बाई 6.055, इसको सॉल्व करें तो आएगा 0.09। ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। किसका आ गया मोल फ्रैक्शन, आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग सॉल्व करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट, इसका फार्मूला क्या होगा। अब जिसका सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल। एक मिनट मार्क करेक्शन कर लें, टोटल। अब देखिए मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है 6, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा 6 प्लस 0.055। सॉल्व करें इसको, आप इस तरीके से सॉल्व करें, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है chi1 प्लस chi2 इज इक्वल टू 1। हमको chi1 मालूम है, यानी कितनी वैल्यू है 0.009। यहाँ पे प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.009। आप इस फार्मूले से कर लें, चाहे इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.91 समथिंग करके आंसर आएगा। ये आ गया मोल फ्रैक्शन। चाहे तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, चाहे तो इस फार्मूले से, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जब एक मालूम हो जाता है तो दूसरा हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का, चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूट हो, चाहे एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 आता है। तो यहां पे दो कंपोनेंट थे, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो आंसर आएगा हमेशा 1। अब यहां पे आते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए। मोलैरिटी के लिए फार्मूला होता है N/V। हमको वॉल्यूम तो नहीं मालूम है, लेकिन हमको डेंसिटी मालूम है, और डेंसिटी किसकी दी है, सॉल्यूशन की दी है। तो D इज इक्वल टू होता है M/V। तो D की वैल्यू दी है 1.2। अब यहाँ पे वेट किसका रखोगे, मास या वेट किसका रखना है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो वेट सॉल्यूशन का रखना। हमने सॉल्यूशन का वेट पहले ही अज्यूम किया था 100 ग्राम, तो यहाँ पे 100 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 बाई 1.2। आप इसको अगर ऐसे कन्वर्ट कर दें 1000/12 मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 8 टाइम, उसके बाद ऐसे करें
यहां पे आ जाएगा 4, फिर 0, 3 टाइम जाएगा, फिर 4, यानी 8333 हमारा आएगा। क्या आएगा भाई? हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। ml में आएगा क्योंकि यहां पे ग्राम पर ml दिया है, इसीलिए ml में आएगा। अब आते हैं मोलैरिटी के अपने इस फार्मूले पे। हमको मोल ऑफ सॉल्यूट तो मालूम है, मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल है 0.055 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 83.33। अब यहां पर जो वॉल्यूम रखना है वो लीटर में रखना है, जबकि हमारा वॉल्यूम आया है ml में, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। इसको डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 0.66 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारे पास दो आंसर आए। इस क्वेश्चन के 3 आंसर है। एक तो ये आया है, एक पहले आया था मोलैरिटी निकाले थे, और एक हमारे पास एक ये है मोल फ्रैक्शन और ये एक मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसीलिए हम लोग इसकी कोई यूनिट नहीं लिखे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप अगर समझ गए, उसको सॉल्व कर लिए, तो यानी कि आप सॉल्यूशन चैप्टर के जो कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी बुक से आएगा, आप उसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।